वेलकम बैक। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने लगे हैं और इस प्लेलिस्ट में हम एम्बेडेड सिस्टम्स में आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। बिफोर दैट हम बेसिक कंप्यूटर की वर्किंग को देखेंगे और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो किस तरह से कंप्यूटर को एज अ ब्रेन अपने सर्विसेज देता है, हम उस सीपीयू की वर्किंग को आज देखेंगे। सबसे पहले हम सीपीयू की कंपोजिशन को देखेंगे कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर अगर हम देखें तो ये सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं जो कि आगे एग्जीक्यूट होनी होती हैं। यानी a program counter gives the CPU all the instructions that has to be executed. CPU also knows the current point of the task execution as well as next uh, mm, the next point. यानी नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला होता है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर ही सीपीयू को बताता है। अगला है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का सीपीयू में क्या काम होता है? इन सीपीयू, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द contents of instructions for register, as well as it splits that instruction into fields and CPU then interprets it. तो बेसिकली जो काम इंस्ट्रक्शन डिकोडर का है वो जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है सीपीयू को फ्रॉम इनपुट ऑब्वियसली डिवाइसेस, वो उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके, उसको डिकोड करके वो इंस्ट्रक्शंस फील्ड्स यानी पैचेस में कन्वर्ट करके सीपीयू को बताता है और सीपीयू आगे उसको इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एएलयू हैज़ टू मेन फंक्शंस। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज लॉजिकल डिसीजंस। सो कैलकुलेशन करना और डिसीजन मेकिंग करना सीपीयू के लिए एएलयू का बेसिक फंक्शन है। फोर्थ इज रजिस्टर्स। Registers act as a holding point for quick storage, holding instructions uh, stored for the CPU. Basically CPU के पास RAM, ROM भी मौजूद है, but for a quick access almost microseconds लगते हैं इस स्टोर्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को। इसके लिए हमें रजिस्टर्स चाहिए सीपीयू को डेटा देने के लिए ना। अगर हम स्लाइड पे जाते हैं, ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि किस तरह से एक ऑपरेशन है जिसमें हम आगे देखेंगे किस तरह एक इनपुट दी गई है सीपीयू और कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने बज़रिया सीपीयू किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया, किस तरह से वो समझा है। अगर हम देखें इस टेबल को, तो ये बेसिकली हेक्सा डेटा है, हेक्साडेसिमल में डेटा है, और हम आगे देखेंगे किस तरह वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिस्प्ले करता है और किस तरह उसको समझता है। खैर, स्टार्ट में हम देखेंगे कि ये ऑपरेशन या ये टास्क क्या है। टास्क ये है कि सीपीयू को बताया जाता है कि 17th लोकेशन पे, यानी 17th लोकेशन पे कोई इनपुट डिवाइस लगी है। उस डिवाइस से जो भी डेटा आप लेंगे उसको अपने रजिस्टर्स में क्विकली उसको स्टोर करना है। तो वो क्या करेगा,
हमारे पास एड्रेस बस के थ्रू वो 17 को एक्सेस करेगा। 17 को एक्सेस करने के बाद इसको इनपुट से 9 डेटा या 9 इंस्ट्रक्शन मिला। इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को इसने क्या करना है, इसने ए पे रजिस्टर्स में स्टोर कराना है। तो वो जाके ए में स्टोर हो जाएगी थ्रू डेटा बस। नाउ ये रजिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं? रजिस्टर्स स्टोरिंग डेटा का काम कर रहे हैं। हमने इसको इग्नोर किया, प्रोग्राम काउंटर को, कि ये अब, चूँकि ये अब 0th लोकेशन पे है, यानी इसने 17 से लेकर ए पे किया, तो ये पॉइंट कर रहा है 1 की तरफ, यानी नेक्स्ट। हमने क्या कहा था कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि वो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको सीपीयू को बताता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है कि उसको वो डिकोड करता है वो इन्फॉर्मेशन जो इसके पास आई है, यानी हेक्सा में उसको उसने डिस्प्ले कर दिया। एएलयू का आगे काम होगा।